आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम की 22वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एससीओ को मुतनव्वे और लचकदार सप्लाई चेन लाने पर तवज्जो देने की जरूरत है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत हर शोबे में अवाम पर मरकूज तरक्याती मॉडल और इख्तिरा पर तवज्जो दे रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में कई जगहों पर छापे मारे हैं। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अम्बेडकर और मोदी मुस्लिह के नजरियात कारकर्दगी अंजाम देने वाले की अमलावरी मौजू पर एक किताब का इजरा किया। और सैफ खवातीन चैंपियनशिप में बांग्लादेश का मुकाबला भूटान से और भारत का मुकाबला मेजबान नेपाल से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर शी जिनपिंग, पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव समेत शंघाई ताउन तंजीम मेंबर मुल्कों के लीडरों के साथ आज उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम की 22वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ की तौसीशुदा फॉर्मेट मीटिंग में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कोविड और यूक्रेन के बहरान की वजह से आलमी सप्लाई चेन में खलल पड़ा है। उन्होंने सभी के लिए खुराक की यकीनी फराहमी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि एससीओ इस सिलसिले में अहम रोल अदा करता है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत एससीओ मेंबर मुल्कों के दरमियान आपसी ताउन और एतमाद में यकीन रखता है। वजीर-ए-आजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि एससीओ को खित्ते में लचकदार और मुतनव्वे सप्लाई चेन के लिए कोशिश और इसे फरोग देना चाहिए, जिसके लिए मेंबर मुल्कों के दरमियान बेहतर कनेक्टिविटी और राहदारी के हुकूक जरूरी हैं। वजीर-ए-आजम ने मजीद कहा कि भारत के नौजवान और अफरादी कुव्वत में मुकाबला करने की सलाहियत है और हुकूमत की अवाम पर मरकूज तरक्याती मॉडल, इख्तिरा और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देता है। उन्होंने कहा कि भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने मोटे अनाज की पैदावार को ज्यादा तवज्जो देने के लिए अपना मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि 2023 मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी साल के तौर पर मनाया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट चीता के तहत कल मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में जंगली चीते को छोड़ेंगे। प्रोजेक्ट चीता दुनिया का पहला बैन बर्र-ए-आज़मी इस जंगली गोश्तखोर बड़े जानवर की नकले मकानी का मंसूबा है। कल ही वजीर-ए-आजम की सालगिरह भी है। जंगली चीते को मुतारिफ कराने का अमल भारत की जंगलाती जिंदगी और उसके मस्कन को दोबारा जिंदा करने और मुतनव्वे बनाने की वजीर-ए-आजम मोदी की कोशिशों का एक हिस्सा है। चीता 1952 में भारत से मादूम हो गया था। एक मुफाहमतनामे के तहत चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया है। ये चीते भारत में खुले जंगलात और घास के मैदान के माहौलियाती निजाम को बहाल करने में मदद करेंगे। वजीर-ए-आजम मध्य प्रदेश के कराहल शिवपुर में मुनक़िदा अपनी मदद आप ग्रुप सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत जनाब मोदी पीएम कौशल विकास योजना के तहत खुसूसी तौर पर कमजोर कबायली तबकात के लिए हुनरमंदी के 4 मराकिज का भी इफ्तिताह करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दिल्ली आबकारी पॉलिसी के केस में बहुत सी जगहों पर छापे मार रही है। जराये ने बताया कि छापों की यह कार्रवाई हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई समेत कई शहरों में अंजाम दी जा रही है। ईडी का यह केस सीबीआई की तरफ से दर्ज एक एफआईआर की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया उन 15 मुल्जिमीन में से एक हैं जिनके नाम सीबीआई ने एफआईआर में दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज शौहर और बीवी के दरमियान रजामंदी के बगैर जिनसी ताल्लुकात के सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए इख्तिलाफ राय पर मबनी फैसले के खिलाफ अपील के बारे में मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना पर मुश्तमिल एक बेंच ने इस फैसले के सिलसिले में दाखिल की गई कई दरखास्तों पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस राजीव शगधेर और सी हरिशंकर पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने इस सिलसिले में इख्तिलाफ राय के साथ एक फैसला सुनाया था, जिसमें जस्टिस शगधेर ने शौहर और बीवी के दरमियान रजामंदी के बगैर जिनसी ताल्लुकात को छूट देने से इनकार कर दिया था, जबकि जस्टिस शंकर ने इस छूट को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत अगले साल फरवरी में करने से इत्तेफाक किया है और इस मामले पर ज़ेर इल्तिवा सभी मामलात को यकजा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्क भर के स्कूलों में यकसा ड्रेस कोड नाफिज करने से मुताल्लिक मफाद आम्मा की एक अर्जी की समाअत करने से इनकार कर दिया। इस दरखास्त में मुल्क भर के तालीमी इदारों में असातिज़ा, तलबा और अमले के अरकान के लिए यकसा ड्रेस कोड नाफिज करने की मांग की गई थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सिद्धांशु धूलिया पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले को मुस्तरद कर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडिया परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामी किताब का इजरा किया। इस किताब में डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी, कामों और हुसूलियाबियों को बयान किया गया है। इस किताब में डॉक्टर BR अम्बेडकर के अफकार और नजरियात और नए भारत के तरक्याती सफर के दरमियान तालमेल पेश किया गया है। 12 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब में बुनियादी ढांचे, तालीम, समाजी और इक्तिसादी तरक्की, सिनफी मुसावात और खुद किफालत पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस किताब में न सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर के भारत के नजरिए को पेश करती है बल्कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की मुतअद्दिद हुसूलियाबियों को भी बयान किया गया है। इस किताब का दिबाचा राज्यसभा के MP इलिया राजा ने तहरीर किया है। इस दिबाचे में डॉक्टर अम्बेडकर के गरां कद्र कामों का बसीरत अफरोज जायजा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है और रियासत में बारिश से मुतालिक हादसात में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। महकमा मौसमियात ने चौकसी का ऐलान किया है क्योंकि रियासत के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश हो सकती है। लखनऊ जिले में मूसलाधार बारिश के सबब एक दीवार गिरने के हादसे में कम से कम 9 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। इंतजामिया ने बचाव कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। लखनऊ में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर JP गुप्ता ने हमारे नामनिगार से बात करते हुए कहा कि अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के मशरकी इलाके में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। अगरचे इस बारिश से किसान काफी खुश हैं क्योंकि इससे उनकी फसलों को फायदा होगा। उन्नाव जिले में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया जिसमें 3 लोग हलाक हो गए। दीगर जिलों में कुछ लोग बिजली गिरने से हलाक हो गए। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में सभी स्कूल और कॉलेज आज मूसलाधार बारिश और कई जगहों पर पानी भरने की वजह से बंद हैं। लखनऊ डिवीजन के कमिश्नर रोशन जैकब ने कहा कि इंतजामिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर लखनऊ में पानी की निकासी का काम जंगी पैमाने पर कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ में मूसलाधार बारिश की वजह से दीवार गिरने के एक हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब शाह ने कहा कि मकामी इंतजामिया मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। उन्होंने मरने वालों के कुनबे से ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। काठमांडू में 2022 की सैफ खवातीन चैंपियनशिप में आज शाम सेमीफाइनल्स में भारत की फुटबॉल टीम का मुकाबला मेजबान नेपाल से होगा। एक और सेमीफाइनल में आज बांग्लादेश का मुकाबला भूटान से होगा। भारत अगरचे सेमीफाइनल में दाखिल हो गया है लेकिन वो अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से 3-0 से हार गया था। ऐसा पहली बार है कि सैफ खवातीन चैंपियनशिप में भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल के शहर काउंटी ग्राउंड में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की ये सीरीज 2-1 से जीत ली है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम की 22वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SCO को मुतनव्वे और लचकदार सप्लाई चेन लाने पर तवज्जो देने की जरूरत है। वजीर आजम ने कहा कि भारत हर शोबे में अवाम पर मरकूज तरक्याती मॉडल और इख्तिरा पर तवज्जो दे रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में कई जगहों पर छापे मारे हैं। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अम्बेडकर और मोदी मुस्लिह के नजरियात, कारकर्दगी अंजाम देने वाले की अमरावरी मौजू पर एक किताब का इजरा किया। और सैफ खवातीन चैंपियनशिप में बांग्लादेश का मुकाबला भूटान से और भारत का मुकाबला मेजबान नेपाल से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।